गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आरपी वर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ पे। आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, आप जुडिशियल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फैमिली लॉ हमें हर जगह मिलेगा। फैमिली लॉ मतलब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। तो शुरुआत हम करते हैं हिंदू लॉ से। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, हु इज हिंदू। हिंदू कौन है। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप कौन हो, तो हमने आज बड़ी बड़ी 4 कैटेगरीज बना रखे हैं। भाई कोई कहेगा कि मैं जनरल हूं, कोई कहेगा सब मैं तो बैकवर्ड क्लासेस में आता हूं, कोई कहेगा जी मैं शेड्यूल कास्ट में आता हूं, कोई कहता है जी मैं शेड्यूल ट्राइब में आता हूं। बिल्कुल, ये जो एक पहचान है हमारी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। एक संविधान ने हमें एक आइडेंटिफिकेशन हमारी क्रिएट की है। लेकिन क्या इससे पहले भी हम कुछ हैं? जी हां, यह जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम हिंदू हैं तो हिंदू कहेंगे किसे। क्योंकि जब डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग खड़े हों और तब आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो आप कहोगे कि जी मैं हिंदू हूं, वो कहेगा जी मैं मुसलमान हूं, कोई कहेगा जी मैं क्रिश्चियन हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो हु इज हिंदू, हु इज मुस्लिम। तो जब मुस्लिम लोग पढ़ेंगे तो हम पहला ही क्वेश्चन ये करेंगे कि भी मुसलमान कहते किसे हैं। आज हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग की। तो हिंदू लॉ में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हिंदू कौन है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो हिंदू लॉ है वो किन लोगों पे एप्लीकेबल होगा, तो आप देखिएगा आंसर आपका सेम है। अगर हमें ये पता लगे कि हिंदू कौन है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो हिंदू विधि है हमारी, ये किन किन लोगों पे अप्लाई होगी। तो आप देखिएगा आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अंदर सबसे पहले मैंने कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की बात की है, कुछ न्यायिक निर्णयों के आधार पर मैं आपको यह समझा रहा हूं कि हिंदू कौन है। सबसे पहले आप देखिएगा 1863 के अंदर प्रिवी काउंसिल के सामने यह मामला आया कि भी हम हिंदू किसे कहें। तो इस केस के अंदर कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जो है वो प्रिवी काउंसिल नहीं गए, लेकिन 2 बातें इन्होंने क्लियर की। एक तो ये कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, मतलब जिसके माँ बाप हिंदू हैं, ऑब्वियसली वो हिंदू है, पहली चीज। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म से हिंदू धर्म में आता है, यानी कि किसी दूसरे धर्म में था और उसका त्याग करके वो हिंदू धर्म में आता है, तो वो भी हिंदू है। तो कोई बहुत ज्यादा गहराई में हमें इसका आंसर नहीं मिला हिंदू कौन है। लेकिन ये जो केस था आपका अब्राहम वर्सेस अब्राहम 1863 का, इस केस के अंदर ये बात जरूर क्लियर होगी कि वो लोग भी हिंदू माने जाएंगे जो जन्म से हिंदू नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। तो इसीलिए ये आपका एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। उसके बाद में अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो 1966 में 1966 में प्रिवी काउंसिल में एक केस आया जिसके अंदर जो नारायण संप्रदाय के लोग थे उनसे जुड़ा हुआ मामला था। उनके रिगार्डिंग ये डिसाइड करना था माननीय उच्चतम न्यायालय को कि क्या नारायण संप्रदाय के लोग हिंदू हैं या नहीं। तो ये डिसाइड करने से पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही डेप्थ में, यानी कि गहराई में जाके ये हमें समझाया कि हिंदू कौन है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो था उसके कुछ पॉइंट्स इस तरह से थे कि सबसे पहली बात तो ये कि हिंदू शब्द जो है उसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करें, यानी कि हम ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिंदू अगर देखें, तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई शब्द नहीं है। ये बात सामने आई इस जजमेंट के बाद कि पहले
किसी टाइम में, जिसे आज आप भारत कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा माना जाता था और ये जो प्रदेश था उसे सैंधव कहा जाता था। बाद में यहां पे आर्य जाति के लोग जो है वो आए। आर्यों ने आके यहां पे अपना साम्राज्य स्थापित किया और ये माना गया कि उन लोगों की जो भाषा थी उसमें सै का उच्चारण करने में उन्हें दिक्कत आती थी और वो उसका उच्चारण है की तरह करते थे। तो यहाँ के प्रदेश को सैंधव कहा जाता था और यहाँ के लोगों को सिंधु कहा जाता था। आर्यों ने इन्हीं सिंधुओं को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इन आर्यों के 3 वर्ण थे। यहां आके इन्होंने एक चौथे वर्ण की स्थापना की और आर्य यहीं बस गए। चलिए, ये तो बात थी इतिहास की। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हमें इस बात में नहीं पड़ना। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे अगर हम हिंदू शब्द की बात करें तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो वेदास हैं, उनमें आपको ये शब्द नहीं मिलेगा। चलिए, अब बात आती है कि हिंदू कौन है। तो इसी के अंदर उन्होंने बताया कि एक बार आप जो सिंधु थे, हम उन्हीं को ही हिंदू मान रहे हैं, तो असल के अंदर हिंदू कौन है। तो ये जो आपका युग पुरुष दास वर्सेस मूलदास का जो मामला था 1966 का, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमें 3 बातें बताई। एक, वो व्यक्ति जो वेदों में विश्वास रखते हैं। मैंने आपको जो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ का हमारा जो चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको ये क्लियर किया था। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, हमारे 4 वेद हैं। जो व्यक्ति इन वेदों में विश्वास करता है, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, यानी कि हमारे जो गॉड और गॉडेस की कंसेप्ट है, जो उसमें अगर कोई बिलीव करता है, मूर्ति पूजा करता है, और तीसरी बात, जो व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति मानता है, he goes towards salvation। ये 3 बातें युग पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताई। इन 3 बातों के बिहाफ पे ये बताया कि जो इन 3 बातों को मानता है वही हिंदू है। अब हम बात करें कि ये जो आपका जजमेंट आया था, इसमें किस बात पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया। इसमें इस बात पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया कि जो लोग जन्म से हिंदू हैं वो हिंदू हैं। इसका मतलब इस केस के अंदर इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया कि जो दूसरे धर्मों से लोग आ रहे हैं क्या उनको भी हम हिंदू माने। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि युग पुरुष दास जी वर्सेस मूल दास जी जो है, इस केस का जजमेंट हमारे सामने, उससे जो होल्डिंग हमारे सामने क्रिएट हुई वो ये थी कि जो लोग वेदों में विश्वास करते हैं, जिनका जन्म ही हिंदू धर्म में हुआ है, वो हिंदू है। उसके बाद में 1971 में हमारे पास एक मामला आया पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी का। इस केस के अंदर अब्राहिम वर्सेस अब्राहिम जो 1863 का प्रिवी काउंसिल का मामला था, उसी जजमेंट को इन्होंने दोबारा हम तक पहुंचाया और ये कहा कि जिन लोगों का जन्म हिंदू धर्म में हुआ है वो तो हिंदू हैं ही हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे धर्म से कोई आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में उनको भी हम हिंदू मानेंगे। यानी कि कोई दूसरा धर्म आपने त्याग कर दिया है और आप हिंदू बन गए तो उनको भी हिंदू ही माना जाएगा। फिर 1975 का एक और अच्छा केस है केरला हाई कोर्ट का, मोहनदास वर्सेस देवस्वम बोर्ड का। इसके अंदर कोई कैथोलिक सिंगर थे जो मंदिर में अपनी संगीत पूजा करते थे। उनका हिंदू धर्म में बड़ी आस्था हुई। क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या कोई क्रिश्चियन हिंदू बन सकता है। तो मोहनदास वर्सेस देवस्वम बोर्ड के अंदर ये बात डिक्लेयर करती कि अगर कोई अपने धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाता है तो उसको भी हम हिंदू मानेंगे। तो ये बच्चों जो 3 केस हमने देखे, यज्ञपुरुष दासी का मामला, पेरुमल स्वामी का मामला, मोहनदास देवस्वम का मामला, और उससे पहले प्रिवी काउंसिल का जो अब्राहिम वर्सेस अब्राहिम का मामला, तो 2 बातें हमारे सामने क्लियर होगी कि वो व्यक्ति जो बाय बर्थ हिंदू है वो हिंदू है। दूसरी, अगर किसी दूसरे रिलीजन का है और उसने हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया है तो वो हिंदू है। अब हम बात करते हैं हमारे लेजिस्लेशन
इंटरप्रिटेशन की, जो आपका लीगल इंटरप्रिटेशन है, हम उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास एक तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, एक आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, इसके अलावा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है। तो इनमें भी हिंदू को डिफाइन किया गया है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 2 है, इसके अंदर इन्होंने 4 बातें हमें बताई है। हु इज हिंदू? सबसे पहले यह बताया गया है कि जो बाय बर्थ हिंदू है वो हिंदू है। बाय बर्थ के अंदर इन्होंने 3 बातें हमें क्लियर की हैं। जैसे अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों हिंदू है तो वो बच्चा हिंदू है। दूसरा, अगर बच्चे की माता हिंदू है, उसकी मदर हिंदू है, लेकिन फादर जो है वो नॉन हिंदू है, मतलब वो चाहे क्रिश्चियन हो सकता है, चाहे मुस्लिम हो सकता है, जीव, पारसी, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी मदर हिंदू है, और बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है, उसका लालन पालन जो है वो हिंदू रीति रिवाज से हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस बच्चे को भी हिंदू माना जाएगा। इसी तरह से अगर बच्चे के फादर हिंदू हैं और मदर नॉन हिंदू है, लेकिन उस बच्चे की अपब्रिंगिंग जो है, उसका लालन पालन जो है वो हिंदू रीति रिवाज से हुआ है, तो उस बच्चे को भी हिंदू माना जाएगा। अब यहां देखिएगा, अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई एक्स है, उसकी शादी जो है वो किसी मुस्लिम से हुई है, ठीक है, लेकिन उस एक्स के बच्चे जो हैं, उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एक्स की फैमिली में ही हुई है, और एक्स को मैंने बताया आपको कि वो हिंदू है। तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे जो है वो बड़े होके क्या माने जाएंगे? हिंदू ही माने जाएंगे, इवन दो कि उनके फादर मुस्लिम है। तो ये आपका पहला पॉइंट था, बाय बर्थ। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है, बाय रिलीजन। इसका मतलब ये हुआ, देखिए बात तो वही है, क्योंकि बाय रिलीजन है तो भी इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स हिंदू है तो ही वो हिंदू माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कुछ कैटेगरीज बना के इस चीज को डिफाइन किया है। अगर कोई व्यक्ति जन्म से वैष्णव है, लिंगायत है, या फॉलोवर है ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, या प्रार्थना समाज का, या कोई व्यक्ति बौद्ध है, जैन है, सिख है, तो ये लोग भी अनडाउटली बिना किसी शंका के हिंदू माने जाएंगे। उसके बाद में फिर हमारे पास बात आती है कन्वर्जन की। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का है और उसने दूसरे धर्म का त्याग करके हिंदू धर्म को अपना लिया है, तो वो भी अंडर सेक्शन 2 क्या माना जाएगा? हिंदू माना जाएगा। अब सेक्शन 2 के अंदर ही नेगेशन एस्पेक्ट इन्होंने और दिया है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है ये साबित हो रहा है कि वो क्रिश्चियन नहीं है, ये साबित हो रहा है कि वो मुस्लिम भी नहीं है, वो कोई जीव भी नहीं है, वो कोई पारसी भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसे क्या माना जाएगा? उसे भी हिंदू ही माना जाएगा। अब यहां पर आपने 2 पॉइंट समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई बच्चा मिलता है लावारिस। अब वो जो बच्चा है जो लावारिस है, जिसके पेरेंट्स का पता नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उस बच्चे का धर्म क्या है? तो अगर ये साबित हो जाए कि वो ना तो क्रिश्चियन है, ना मोहम्मदन है, ना ज्यू है, ना पारसी है, तो ऐसी सिचुएशन में दैट पर्सन shall be treated as Hindu under section 2 of Hindu Marriage Act 1955। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई मिस्टर एक्स है, उसने मरने से कुछ दिन पहले ही ये डिक्लेयर किया कि आई डोंट बिलीव इन हिंदू रिलीजन, आई हैव नो फेथ इन हिंदू रिलीजन। मतलब उसने चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानता, और वो नहीं मानता कि वो हिंदू है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम उसको क्या माने? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बच्चों, अगर ये साबित हो जाए कि मरने से पहले उसने क्रिश्चियन रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया था, या वो मुस्लिम बन गया था, या वो ज्यू या पारसी बन गया था, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये साबित हो जाए कि वो इस धर्म में कन्वर्ट हो चुका था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाली ये डिक्लेयर करने से कि आई एम नॉट हिंदू, कोई आदमी हिंदू होने से रोका नहीं जा सकता। भाई अगर मैं भी ये कहता हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो भी मुझे हिंदू ही माना जाएगा जब तक किसी दूसरे धर्म को मैं एडमिट नहीं कर लेता। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आया 2005 में, राजस्थान हाईकोर्ट का एक मामला स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं।
वृंदा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। हिंदू फैमिली के कुछ लोग कनाडा में कैनेडियन रेजिडेंट हैं। उनका एक बच्चा यहां राजस्थान में आके मैरिज करता है, बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उसकी मैरिज, जो कैनेडियन रेजिडेंट है, क्या उसकी मैरिज यहां इंडिया में रजिस्टर हो सकती है? तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट रहा वो ये रहा कि ये जो हिंदू लॉ है वो एक पर्सनल लॉ है। तो इसका मतलब जो भी हिंदू है ये उस पर एप्लीकेबल है। तो अगर उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है, भारत में हुई है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो भारत में हो सकता है, भले ही वो कैनेडियन रेजिडेंट हो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमारे सामने दो बातें क्लियर होगी। एक तो हिंदू कौन है, दूसरा ये भी चीज क्लियर होगी कि ये जो हिंदू विधि हम पढ़ने जा रहे हैं ये हिंदू विधि किन लोगों पर लागू होगी। तो दोबारा फिर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। जो वैश्य है, लिंगायत हैं, ब्रह्म समाज के फॉलोवर हैं, आर्य समाज, प्रार्थना समाज के फॉलोवर हैं, जो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, या किसी दूसरे धर्म से कन्वर्ट होके हिंदू धर्म में आ गए, उन सब पर आपका ये हिंदू लॉ अप्लाई होगा। ये एक पर्सनल लॉ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदू है वो इससे बाउंड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया में रहता है या इंडिया से बाहर रहता है। अब हम आते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है वो क्या है। अब अगर हम हिंदू की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी हिंदू हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर हैं वो भी हिंदू हैं, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं वो भी सब हिंदू हैं, जो शेड्यूल ट्राइब है जिसको अनुसूचित जनजाति या आदिम समाज के लोग बोलते हैं वो भी सब हिंदू हैं। तो एक तरफ तो हम इन सबको हिंदू मानते हैं और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि जो हिंदू है उन पर हमारा ये हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 366 है आपका, उसके क्लॉज 25 के अंदर ये क्लियर कहा हुआ है कि जो शेड्यूल ट्राइब के अंदर, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, जिन कास्ट की बात की गई है, उन पर आपका ये एक्ट जो है, यानी कि जो हिंदू लॉ है, स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है, ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। ये सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ चाहे वो जनरल हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस में हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, अनडाउटली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उन पे एप्लीकेबल होगा। जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं सिर्फ उन पर ये लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं है। और ये चीज क्लॉज 25 आर्टिकल 366 के अंदर क्लियर कही हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी कर सकती है, इस संबंध में कोई कानून बना सकती है। तो ये बच्चों हमारा एक पहला पार्ट था कि हिंदू कौन है। तो इसके बाद में अब हमारे लिए इजी हो जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर जब हम कंडीशंस ऑफ फॉर ए लॉफुल वैलिड हिंदू मैरिज की अगर बात करेंगे, तो उसकी जो पहली शर्त है आपकी कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उन लोगों पे एप्लीकेबल होगा जो हिंदू होंगे। तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, कैसे इसको पढ़ लीजिएगा।